सेलिब्रिटी सेगमेंट में आज कौन सी शख्सियत हमें ज्वाइन करने जा रही है, इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा क्योंकि आज दिन है शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 13वीं बरसी मनाई गई है। इस तनाजुर में हम बात करेंगे तो हमने सोचा कि किसी रेलिवेंट पर्सनैलिटी को मौका दिया जाए और उनसे उनके ख्यालात जाने जाएं। आज दिन के हवाले से इस तनाजुर में उनके क्या ख्यालात हैं, तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद अयूब साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इस वक्त वो लाड़काना में मौजूद हैं। आज दिन क्या मसरूफियात रही इस पर हम उनसे बात करेंगे। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेडियो वॉक 105। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से, अल्लाह का करम। मैं ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप सारा दिन मसरूफ रहे लाड़काना में, आपकी मसरूफियत मैं आपको जानना चाहूंगा। और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज 13वीं बरसी के मौके पर उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मौजूदा क़यादत की जानिब से जावेद साहब मैं जानना चाहूँगा कि उनके मिशन की तकमील को लेकर किस तरह से मौजूदा क़यादत कारबंद है, और लीडर्स की जानिब से आज जिन ख्यालात का इजहार किया गया, जो तासुरात थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या महसूस किया और आज सारा दिन क्या एक्टिविटी रही, इस बारे में मैं आपकी टेक जानना चाहूँगा और फर्दर हम बात करेंगे। मेहरबानी भाई। आज 13वीं बरसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। जी जी जी, तो वो लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में उनकी मज़ार पे जो बरसी की मरकजी तकरीब हुई। इससे पिछले साल तो रावलपिंडी में इज्तिमा हुआ था बरसी के एतबार से ग्राउंड में, तो इस बार फिर यहाँ पे इज्तिमा हुआ, जिसमें ये हुआ कि पहली बार पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को, स्वाय चंद को छोड़ के मैं नहीं कह सकता, जो बड़ी मारूफ सियासी जमातें, मजहबी जमातें, उनकी लीडरशिप जो आप उनका तज़किरा नहीं करना चाह रहे। जी जी प्लीज। जी जी। तो बाकी जो सियासी जमातें, उनके सरबराह मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से लेके दीगर सियासी जमातों के कायदीन भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आज सबने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो जमहूरियत की बहाली और जो पाकिस्तान में जो सही मानों में जमहूरियत है उसकी बहाली के लिए जो उनकी जद्दोजहद थी, और फिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो नजरियात अफकार जिनको लेके मोहतरमा आगे बढ़ रही थी, और जिसके जद्दोजहद के नतीजे में उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो आज उन सब ने उसको खराज तहसीन पेश किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान में की जमहूरियत की बहाली के लिए सारी सियासी जमातें मुतहद होके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाअल्लाह जो है वो पाकिस्तान में हकीकी अवामी हुक्मरानी बहाल करेंगे। सही। जावेद अयूब साहब, शहीद बीबी ने पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी की और जमहूरियत और मेहनत कश अवाम के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। मैं बात करना चाह रहा हूँ कश्मीर काज के तनाजुर में बात करना चाह रहा हूँ। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, ख़ास करके शहीद बीबी की काविशों के हवाले से जानना चाहता हूँ कि आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, कश्मीर काज को कितनी तक़वियत मिली है, कितनी इस हवाले से पजीराई हुई और कश्मीर काज को कितनी तक़वियत मिली, और इसमें शहीद बीबी की जानिब से उनका कितना रोल अहम था, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये पीपल्स पार्टी की तो था नहीं, कश्मीर इशू पे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इसकी बुनियाद रखी तो जो उनका इख्तिलाफ की बुनियादी वजह ही वो एग्रीमेंट था जिससे उन्होंने अयूब खान पे इख्तिलाफ करके कश्मीर की जो मामला थे उसको उन्होंने, या जो इशू था कश्मीर का, उसको उन्होंने रेज किया। और फिर पीपल्स पार्टी की आप यूँ कह सकते हैं कि गुटी में है कश्मीर। तो इसको भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जब भी उनको 2 बार पाकिस्तान में इक़्तिदार मिला, आपने देखा होगा कि उन्होंने हर दौरे इक़्तिदार में कश्मीर इशू से रिलेटेड जो मामला थे उन्होंने उस पर कंसंट्रेट किया, और उनको ये एक OIC में कश्मीर को जो है APHC को जो है वहाँ पे एज ऑब्जर्वर वो स्टेटस मिला। उसके बाद कश्मीर कमेटी का क़याम अमल में लाया और उसके रहनुमाई एक ऐसी मारूफ सियासी शख्सियत मोहतरम नवाज़ादा नसरुल्लाह खान साहब के हवाले की, जिन्होंने न सिर्फ अपने उस अरसाए जो उनका वहाँ पे टेन्योर रहा उसमें कश्मीर पे अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क की बड़ी अच्छी लॉबिंग की। और मोहतरमा का तो ये कहना कि
जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ूंगा, तो मोहतरमा में वहाँ पे उसी के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए ये उन्होंने फरमाया कि जहाँ पे कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ पे मेरा खून गिरेगा। तो ये एक अज़्म, हौसला और मोहब्बत का इजहार है। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर को जो है वो उसको सर फहरिस्त अपने हर इंतखाबी मंशूर हो या पार्टी का एहसासी मंशूर हो, उसमें उन्होंने इसको अहमियत और अवलियत दी। सही। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब यूँ समझ सकते हैं कि कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी भुट्टो साहब से लेकर और फिर उन तक और फिर उनके बाद जो भी हुकूमतें रही, किसी हुकूमत ने भी इस तरह से उस हमदर्दी से कश्मीरियों के वो उनके जख्मों को उनके उस नहीं देखा, उनके दुखों को नहीं देखा। तो ये पीपल्स पार्टी तो ये क्रेडिट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाता है। शहीद अच्छा, शहीद बीबी की बरसी के मौके पर चूंकि आप लाड़काना में मौजूद हैं, आज अपोजिशन की जानिब से इज्तिमा किया गया और जैसा आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें आज वहाँ पर मौजूद थी। और मेरे ख्याल से इस बरसी की खासियत और अहमियत ये है कि पाकिस्तान की बड़ी जमातें, उनकी क़यादत आज वहाँ पर मौजूद थी और उन्हें अपने ख्यालात का इज़हार किया गया। लेकिन जावेद साहब, इल्ज़ामात, तनकीद और दावे किए गए, हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली क्या अपनाई गई? क्या कोई वाज़ेह हिकमत अमली को लाहे अमल अपनाया गया? आप इस तनाजुर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो इज्तिमा था ये तो खालिस्तान पीपल्स पार्टी का इज्तिमा था और इसमें बतौर मेहमानान दीगर सियासी जमातों को PDM की जो सियासी जमातें थी उनको मतलब बिलावल भुट्टो साहब ने उनको दावत दी थी, वो उसमें शरीक हुए। तो उसमें ज़ाहिर इज्तिमा में तो फिर ज्यादा इसी हवाले से गुफ्तगू की गई और फिर जो PDM का जो फीचर का जो उनका प्लान है उस पर भी बात की गई कि जब वो अगला जो स्टेप है वो जो है लॉन्ग मार्च का वो लेने जा रहे हैं। ये बाकायदा अब ये इजलास होने वाला है PDM का सरबराही इजलास, तो उसमें आइंदा के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी का तो अपना स्टांस है वो उसी पे खड़ी है। जो हम कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इसने इसको जो लाने वाले हैं या जो इसको सिलेक्ट करने वाले हैं, तो वो हमारा ये मुतालबा था कि उनका इंतखाब दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो इस तरह की सिलेक्शन करते रहे। ये तो लोगों का, जमहूर का अख्तियार है, वो जिसको भी अपनी राय से हुकूमत देते हैं जिस पार्टी को। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी आज ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद का वो रुख करेंगे और भरपूर तहरीक चलाएंगे और 31 जनवरी की उन्होंने तारीख दी है कि इस्तीफा दे दिया जाए। इससे पहले 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी और उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं अखज़ हो सका और अब 31 जनवरी की तारीख दी जा रही है। तो आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ मौजूद नहीं थे, तो PDM के जो बाकी सियासी जमातें हैं क्या इस फैसले पर मुत्तफिक हैं? ये मिलकर ये तहरीक चलाई जाएगी? 31 जनवरी की तारीख को क्या अहम समझा जाए? देखिए, ये तो यहाँ पे कोई इजलास तो था नहीं इस तरह का कि सारी जो PDM की सियासी जमातें हैं उनके सरबराह या तो उनकी नुमाइंदगी मौलाना फजल रहमान साहब की कोई जाती मसरूफियत थी। उनके सेक्रेटरी जनरल है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की है। तो ये तहरीक का तो चल रही है अभी। मैं आप देखिए जलसे जुलूस हो रहे हैं, फिर मार्च वगैरह हो गए हैं। मारूदार में लास्ट जो जलसा हुआ, फिर वहाँ पे मार्च हुआ। तो ये तो एक जो आप कह सकते हैं कि तहरीक का आगाज तो हो चुका है। ये जलसे जुलूस अब उसके मुख्तलिफ फेजेज है, वो मुख्तलिफ फेजेज में जो फैसला क़यादत करेगी स्टीयरिंग कमेटी जो करेगी उस पर अमल दरामद होगा और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च आज बिलावल भुट्टो साहब ने 31 का ये PDM के फैसले के मुताबिक उन्होंने उसका ऐलान किया है कि ये वहां तक ये अगर इस्तीफा नहीं दे देते तो उसके बाद हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सही। जावेद अयूब साहब, आखिर में आप शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोई याद हमारे साथ शेयर करना चाहें? आपका भी वक्त उनके साथ गुजरा है, आपकी एफिलिएशन रही है, इस बारे में आज उनकी बरसी के मौके पर आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे सुनने वालों को? यू आर मोर देन वेलकम। मैं तो यही कहूँगा कि ये एक पाकिस्तान की सियासत का स्याह तरीन दिन था और उसमें मैं और दीगर पार्टी के दोस्तों के साथ मैं भी वहाँ पे मौजूद था। जो हमारे आंखों के सामने ये हादसा या वाकया या सानिया रूनुमा हुआ, तो इस पे मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की जो है ना वो उनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को पहचान मिली
पाकिस्तान को पहचाना जाता था। और फिर वो उनकी लेगेसी है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की, जिस अंदाज से जिस मुश्किल तरीन हालात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मुझे ये भी जब वो इजराइल से पहली बार आई 86 में, तो मैं वहाँ पे मौजूद था 10 अप्रैल वो लाहौर के ये है जो मीनार पाकिस्तान है वहाँ पे। तो एक तवील सफर किया उन्होंने, बड़ी कैद बंद की सोबतें, बड़ी अजीज़ें बर्दाश्त की, और फिर उन पे तरह तरह के मुकदमात, फर्जी जली और इस तरह के इल्जामात मुकदमात भी बनाएगी, लेकिन वो एक अज़्म और हौसला देगी कि हाँ। और फिर जाते जाते उन्होंने जब सानिया कारसाज के बाद ये भी बड़ा जुमला कह दिया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रेवेन्यू। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत पसंदों के लिए यही पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है उनका। सही। जावेद अयूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफियात से अब हमारे लिए वक्त निकाला रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रहे थे, और आज दिन की मुनासबत से उन्होंने अपने ख्यालात हम तक पहुँचाए, आप नाज़रीन तक पहुँचाए, देखने वालों तक पहुँचाए। आज चूँकि एक अहम दिन है, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। इस तनाजुर में आज जो इवेंट हुआ है लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श में, और इस हवाले से चूँकि वो वहाँ पर मौजूद थे, इस तनाजुर में हमने सोचा कि आज उनसे मौक़िफ़ लिया जाए। तो दोस्तों अब